2024 में हुए लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं रहा। बीजेपी को देश भर की कई सीटों पर नुकसान झेलना पड़ा, तो उत्तर प्रदेश में तो पार्टी खुद के टारगेट के आधे को भी नहीं छू पाई। उसी यूपी में, जिस राज्य के लिए कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, बीजेपी अपनी सीटों और प्रदर्शन से नाखुश है। बीजेपी के तमाम नेता इस मंथन पर लगे हुए हैं कि आखिरकार बीजेपी को इतनी सीटों पर ही क्यों सिमटना पड़ा। लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहा। इन चुनावों में बीजेपी के कई नेताओं को हार का सामना करना पड़ा, तो पार्टी को अपने लक्ष्य से भी दूर रोकने के लिए इंडिया गठबंधन ने हर संभव कोशिशें कर दी, जिसका नुकसान बीजेपी को हुआ। अब यूपी से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल तेज है। बीजेपी अपनी छवि को फिर से सुधारने के लिए कोशिशों में जुटी हुई है। लखनऊ से दिल्ली तक बीजेपी की दिग्गजों की बैठकों का दौर जारी है। बैठकों और मंथन के बीच खबरें तो ये भी आ रही है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी के नेताओं में कुछ अंदरूनी मुद्दों को लेकर रस्साकशी भी जारी है। सीएम योगी के साथ बैठक के बाद अब जेपी नड्डा से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने अलग अलग मुलाकात की। इस बैठक के वैसे तो कई मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन पार्टी इसे आगामी उपचुनाव को लेकर रणनीति पर मंथन का रूप देने की कोशिश कर रही है। सीटों और वोट के नुकसान की भरपाई करने के लिए बीजेपी के नेता मंथन में जुटे हैं। पार्टी के लिए लोकसभा के बाद 7 राज्यों में होने वाले उपचुनाव भी एक ऐसा मौका था जिसमें बीजेपी खुद को मजबूत साबित कर सकती थी, लेकिन उपचुनाव में भी बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद बीजेपी एक बार फिर से इंडिया गठबंधन के सामने बैकफुट पर आ गई है। अब बीजेपी के लिए एक और चुनौती है यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। इन उपचुनावों में बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कब्जा करना एक बड़ी चुनौती बन गई है। लोकसभा चुनावों में विपक्षी गठबंधन का प्रदर्शन बीजेपी के लिए टेंशन बन गया है। बीजेपी को हाल में होने वाले यूपी के उपचुनाव का सियासी तनाव है। पार्टी के छोटे से लेकर पार्टी के आला कमान तक अब ये समझ में आ चुका है कि विपक्षी दलों को उतना कमजोर समझने की गलती अब दोहरानी नहीं चाहिए। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी की 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा था। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान 80 सीटें जीतने की बात स्टार प्रचारक अपनी सभाओं में करते रहे, लेकिन पार्टी की झोली में सिर्फ 33 सीटें ही आ सकी। इंडिया गठबंधन ने 43 सीटों पर जीत हासिल कर पार्टी को बड़ा झटका दिया है। एनडीए को इंडिया गठबंधन से कड़ा मुकाबला मिला है। बीजेपी 400 पार का नारा देकर भी 240 सीटों पर ही रह गई। चुनावों के परिणाम के बाद से ही बीजेपी से सवाल किया जा रहा है कि आखिरकार कैसे पार्टी इतनी कम सीटों पर सिमट कर रह गई। उत्तर प्रदेश में पार्टी को मिले झटके के बाद हाल ही में सीएम योगी ने कार्यकारिणी की बैठक के बाद खुलासा किया था कि यूपी में हार की असल वजह क्या है। पार्टी को मिली कम सीटों को लेकर सीएम योगी ने खुलासा करते हुए कहा था कि पार्टी और पार्टी के नेता जमीनी स्तर पर जनता तक अपने कामों और सरकार की उपलब्धियों को पहुंचा नहीं पाई। भारतीय जनता पार्टी उतना वोट पाने में सफल रही, लेकिन जैसा वोटों की शिफ्टिंग होती है और कहीं पर जब हम लोग ये मान करके चलते हैं कि आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। और वह अति आत्मविश्वास कहीं ना कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में, उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, जहां कहीं ना कहीं उस विश्वास पर कहीं ना कहीं चोट पहुंची, वहीं साथ ही साथ जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वो आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है।
बहनों और भाइयों, याद करिए 2022 का विधानसभा का चुनाव। पार्टी मंथन के बाद लोकसभा चुनाव के खराब प्रदर्शन की असल वजह पर पहुंच पाई है। बीजेपी को साल 2019 में 62 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन इन चुनावों में बीजेपी की स्थिति काफी हद तक कमजोर नजर आई। अब लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए पार्टी के नेताओं और आला कमान को यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों की टेंशन है, क्योंकि बीजेपी को खुद को मजबूत करना एक बड़ी चुनौती बन गई है। उसकी वजह यह है कि इंडिया गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करते हुए बीजेपी को उसके लक्ष्य से काफी पीछे ही रोक दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।